आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर क्या है, मैटर किसे कहते हैं और मैटर कौन से स्टेट में पाया जाता है, मैटर के स्टेट कितने होते हैं, मैटर किस चीज़ से लेके बना है और मैटर अपना स्टेट चेंज करता है या नहीं, अगर करता है तो कैसे करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आओ समझते हैं ये मैटर क्या होता है। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन कुछ इस तरह का है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जो चीज़ को रखने के लिए कुछ जगह चाहिए या फिर जिस चीज़ का मास होता है उसे हम कहते हैं मैटर। मास का मतलब होता है अगर कोई चीज छोटे छोटे पार्टिकल को लेके बना हो। मास का मतलब होता है अगर कोई चीज छोटे छोटे पार्टिकल को लेके बना हो, दैट इज कॉल्ड मास। तो कोई चीज को अगर रहने के लिए कुछ जगह चाहिए या फिर उसका मास हो तो उसे हम बोलेंगे मैटर। और ये ध्यान रहे, जो मैटर है उसे मैटर कैन बी फेल्ड फिजिकली। जो मैटर है उसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं अपने हाथों से। ये हीट है, लाइट है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म भी है, इसको आप हाथ से टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए इनको मैटर नहीं कहा जाता। देन कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बहुत सालों पहले जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने कहा जो मैटर होता है वो एयर, अर्थ, स्काई, फायर और वाटर को लेके बना है और इन्हीं पांचों को पंच तत्व कहा गया। मगर आजकल का तौर तरीका तो काफ़ी बदल चुका है। तो आजकल तो वैसा कुछ नहीं रहा। अब साइंस बहुत आगे चला गया, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया। अभी तो ये कंप्यूटर का ज़माना है ना। तो अभी जो मैटर का क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल एक नए सिरे से है। वो कैसे? जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो केमिकल होता है उसे मैटर के जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बेस पर इसे क्लासिफिकेशन किया गया। और वो है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा होता है मिक्सचर। ठीक है, मगर मैटर है क्या? मैटर बना किससे है? मैटर किससे बना है? जैसे आपका एक पेन है, ये भी एक मैटर है। आपका पेंसिल है, वो भी एक मैटर है। और बुक, टेबल, चेयर, ये सब मैटर हैं। मगर ये सारे मैटर किस चीज से बने हैं? किस चीज से ये बने हैं? तो देखो, जो मैटर होता है वो एटम से बना होता है। एटम का मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से ये बना होता है और उन्हीं छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। अगर आप एटम को तोड़ोगे तो एटम भी किससे बना होगा? एटम बना है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया है जो दिखने में बिल्कुल ऐसा है। इसका जो सेंटर है इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। सेंटर के अंदर आपका प्रोटॉन मिलेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन मिलेगा जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इससे बना होता है मैटर। अभी देखेंगे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं ना, इनके नेचर क्या है, इनके क्या क्या नेचर होते हैं। तो सबसे पहला नेचर होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। ये जो एटम होता है ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत इतना छोटा होता है कि इसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। मान लें आपने 10 बीकर ले लिए और सारे बीकर में आपने 90 मिलीलीटर के पानी आपने ले लिए। 10 बीकर आपने ले लिए और सारे बीकर में आपने 90 मिलीलीटर का पानी ले लिया। बीकर 1 में भी 90, बीकर 2 में भी 90, बीकर 3 में भी 90। ऐसे करते करते आपने सारे बीकरों में 90 मिलीलीटर का पानी आपने भर दिया। फिर आपने क्या किया, जो पहला बीकर था उसमें थोड़ा सा इंक आपने डाल दिया। तो अभी आपका तो 100 मिलीलीटर का फास्ट बीकर तो कंप्लीट हो गया।
आप अभी क्या करेंगे, जो पहला बीकर था उस बीकर से 10 मिलीलीटर इंक वाला पानी आप दूसरे बीकर में ट्रांसफर कीजिए और आप ये देखिएगा जो दूसरा बीकर है उसका भी कलर थोड़ा सा आएगा। अब आप दूसरे बीकर से भी 10 मिलीलीटर का जो पानी है उसको आप तीसरे बीकर में ट्रांसफर कीजिएगा, तो इससे आपका जो तीसरा बीकर था उसका भी कुछ कलर चेंज होगा। तो ऐसे करते करते जब आप 10वीं बीकर तक आएंगे तब भी आप देखना जो पानी है उसका कलर वो धीरे धीरे करके चेंज होता जाएगा। वो उसका जो कलर है, जो पहला बीकर था उस पहले बीकर में रंग बहुत ही गाढ़ा होगा और जो 10वां बीकर है उस बीकर में जो रंग है वो थोड़ा सा बहुत ही फीका होता जाएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि जो मैटर होता है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए दूसरे प्रॉपर्टी पे जाते हैं हम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर होता है ना, पार्टिकल के बीच में बहुत ही स्पेस होता है। तो इसको थोड़ा समझिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ पानी लिया हुआ है और ये तो पानी है, पानी का एक सरफेस है और मैंने उसको थोड़ा जूम किया हुआ है और ये जो ग्रीन मार्क है ये पानी के वाटर के मॉलिक्यूल हैं। और अगर मैं पानी में थोड़ा सा नमक, सोडियम क्लोराइड अगर डाल दूं और एक चम्मच की जरिए उसको थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा स्टायरिंग कर दूं तो आप देखिएगा कुछ ही मिनटों में जो सॉल्ट है, जो नमक है वो बिल्कुल डिजोल्व हो जाएगा। वो सारा सॉल्ट मॉलिक्यूल किधर गया, वो सॉल्ट मॉलिक्यूल किधर गया, ये जितने भी सारे वाटर मॉलिक्यूल थे, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप था, ये गैप में आपका जो सॉल्ट मॉलिक्यूल है जिसको मैंने ब्राउन कलर से दिखाया हुआ है, जो गैप था वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, जितना भी सारा सॉल्ट मॉलिक्यूल था उसी गैप में वो छिप गया। तो इसीलिए थोड़ी देर के बाद जितना भी नमक था वो बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल वो हमेशा मूव करते रहते हैं। जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, मगर जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं और जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो भी मूव करते हैं। आपने देखा होगा शायद, अगर हम कभी एक अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती जलते ही उसकी खुशबू, उससे धुआं निकलता है और उसकी खुशबू एकदम चारों तरफ फैल जाती है। अगर हम अगरबत्ती को बुझा दें तो उसकी खुशबू हमें इतनी अच्छी तरह से नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो मैटर होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, जब मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव करने से क्या होता है, वो एक एनर्जी गेन करते हैं। जब मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो एक एनर्जी गेन करते हैं और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगरबत्ती जब जला हुआ नहीं था तो उस पे जो पार्टिकल्स थे उनके पास एनर्जी बहुत ही कम थी, तो इसीलिए वो लोग मूव नहीं किए। मगर जब आप अगरबत्ती को जलाते हैं, जो अगरबत्ती में से जो धुआं निकलता है, जो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हीट पाने के बाद उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो तेजी से मूव किए। इसीलिए जब आप एक अगरबत्ती को जलाते हैं, उसका धुआं, उसकी खुशबू चारों तरफ बहुत ही तेजी के साथ बिखर जाती है। मगर अगर आप अगरबत्ती को बुझा दें तो उसकी धुआं, उसकी खुशबू नहीं उतनी अच्छी तरह से नहीं फैलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो पार्टिकल हैं, ये एक वाटर का पार्टिकल है और ये दूसरा वाटर का पार्टिकल है। तो वाटर पार्टिकल के बीच में एक फोर्स होगा,
इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक फोर्स होगा, जिसी फोर्स को हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सारे पार्टिकल, सारे मैटर में तो पार्टिकल है, मैटर तो पार्टिकल से बना है ना। तो जितने भी सारे मैटर हैं, मैटर पार्टिकल से बना है और पार्टिकल के बीच में एक फोर्स होता है। उसी फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये फोर्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है सॉलिड में, और सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में थोड़ा सा कम, और गैस में बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे देखिए मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड स्टेट होता है मैटर का, सॉलिड स्टेट में मैटर का शेप होता है। जैसे आपने आइस को ले लिया, बुक को ले लिया, पत्थर को ले लिया, ये है सॉलिड, उसमें शेप होता है। लिक्विड स्टेट में आपने तो पानी को देखा होगा, दैट इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। पानी का कोई शेप नहीं होता। और गैसियस स्टेट का एग्जांपल है हवा, एयर, इसका कोई भी शेप नहीं होता। सॉलिड का वॉल्यूम होता है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, सॉलिड कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए उसका वॉल्यूम है। और उसी हिसाब से जो लिक्विड होता है वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो लिक्विड का वही वॉल्यूम होता है। मगर जो गैस है उसका कुछ डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गैस को आप जिस कंटेनर में रखोगे वो उसी कंटेनर का शक्ल ले लेगा, ठीक है, और लिक्विड भी वैसा ले लेगा, मगर उसका वॉल्यूम होगा, मगर गैस का कुछ वॉल्यूम नहीं होगा। सॉलिड में क्या होता है, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए सॉलिड हार्ड होता है। मगर लिक्विड में जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए जो लिक्विड है ये इतना ठोस नहीं होता, इतना हार्ड नहीं होता। और जो गैस होता है, गैस के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये बिल्कुल ठोस नहीं होता। उसके बाद आया लो IMS, मतलब जो सॉलिड होता है यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस, IMS का मतलब होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम है। मगर लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस ये थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस ये बहुत ही ज्यादा होता है। देन कम रिजिडिटी का मतलब होता है जो सॉलिड है उसके पास डेफिनेट शेप होता है, उसके पास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपना शेप को पकड़ के रखता है, किसी भी हाल में उसकी शेप बिगड़ती नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की जिससे वो अपना जो शेप है, अपने शेप को बरकरार रखे। मगर जो लिक्विड होता है वो रिजिड नहीं होता, वो हार्ड नहीं होता, वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो करता है, और गैस भी वो फ्लूइड होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो कर जाता है। देन कम टू डिफ्यूजन। सॉलिड्स डिफ्यूजन नहीं करते, मतलब दो सॉलिड को अगर आप छोड़ दें तो वो अपने आप खुद में मिक्स नहीं हो जाते, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मगर दो लिक्विड को अगर आप थोड़ा सा स्याही लें और उसे पानी में मिलाएं तो ये दोनों मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जो लिक्विड है ये डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो करता है, और गैसेस भी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अगर आप जैसे अगरबत्ती को अगर आप किसी भी रूम में जलाएंगे तो अगरबत्ती का धुआं क्या करेगा, एयर में मिक्स हो जाएगा, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो गैस भी डिफ्यूजन करता है। देन कम टू कंप्रेसिबिलिटी। जो सॉलिड है वो बहुत ही हार्ड है, और इसको कंप्रेस करना, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, प्रेशर अप्लाई करके उसको दबाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मगर जो लिक्विड है इसको हम दबा सकते हैं प्रेशर डाल के, और जो गैस होते हैं ये भी बहुत ही कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में जो
एलपीजी सिलेंडर है, जो सीएनजी का सिलेंडर होता है, और जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, ये सब गैसेस हैं। इन गैसेस को हमने कंप्रेस करके हाई प्रेशर में इनको जो मेटल का कंटेनर होता है उसमें हमने रखा है। ठीक है। और उसके बाद आया पार्टिकल्स। जो सॉलिड का पार्टिकल होता है वो सिर्फ वाइब्रेट करता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में पार्टिकल के बीच में कोई गैप नहीं होता। अगर गैप है ही नहीं तो वो मूव कैसे करेंगे, इसलिए वो मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। मगर जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत ही अच्छी तरह से मूव करते हैं। और जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं, गैसेस के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो एक्सट्रीमली रैंडमली मूव करते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं। और इसका एग्जांपल जो अगरबत्ती। उसके बाद डेंसिटी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि एक मैटर के अंदर पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट है, लूजली प्रेजेंट है या फिर टाइटली प्रेजेंट है। पार्टिकल्स एक मैटर में किस तरह से उपस्थित होता है, क्या पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा गैप है या फिर पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है, उसी प्रॉपर्टी को डेंसिटी दर्शाता है। तो जो सॉलिड होता है वो थोड़ा सा हाई डेंस होता है, मतलब पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम होता है। मगर जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जो होता है गैस के पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस, जो गैप होता है वो सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। तो सॉलिड डेंस है, इसीलिए हम दीवार के अंदर अपना हाथ नहीं घुसा सकते। और वाटर की डेंसिटी थोड़ा सा कम होती है, इसीलिए हम पानी में अच्छी तरह से तैर सकते हैं। और जो हवा होती है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, इसीलिए हम हवा के अंदर आ जा सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ है मैटर के 3 स्टेट और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम मैटर के और 2 स्टेट के बारे में भी चर्चा को जारी करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए और हैप्पी लर्निंग।